हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है लेट्स सपोर्ट चैनल में। आज हम जानेंगे कंप्यूटर के बारे में। इन मॉडर्न एरा कंप्यूटर आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरीडे एक्जिस्टेंस। दैट मीन्स कंप्यूटर आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड, मेकिंग आवर डे टू डे टास्क इजियर एंड फास्टर। जैसा कि हम दोस्तों जानते हैं कि कंप्यूटर हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हम रोज़ कंप्यूटर पर कुछ न कुछ काम कर रहे हैं, जैसे कि ये हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कंप्यूटर पे ही हो रहा है। और आप फ़ोन लिए हैं, एक न एक तरीके से आपके पास, सबके पास फ़ोन होगा। फिर अब जान लेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। ए कंप्यूटर इज ए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स डेटा, परफॉर्म इंस्ट्रक्शन, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, गिव आउटपुट। जैसे कंप्यूटर में कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसे कि वो आप लोग देखते होंगे कंप्यूटर का लाइट से, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। उसमें प्रोग्रामिंग की जाती है, तब जाकर वो करता है। जैसे कि उसमें हम लोग कुछ इनपुट देते हैं तो हमको आउटपुट देता है। जब हम माउस के थ्रू या किसी चीज़ के थ्रू कुछ इनपुट डालते हैं उसमें, कीबोर्ड के थ्रू या माउस के थ्रू, तब जाकर वो हमको आउटपुट देता है। वाट एवर इज गिवन टू द कंप्यूटर एज एन इनपुट इज कॉल्ड डेटा, while the output received after processing is called information। जो इनपुट डाले रहते हैं उसका जो आउटपुट होता है, उसको प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट आता है उसको हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में। देयर आर 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विच कैन बी क्लासिफाइड एज बिलो। ये पाँच भागों में बांटा गया है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का था वो 1946 से 1959 तक, 59 के बीच में इन्वेंशन हुआ था। ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिक वॉल्व, मतलब वैक्यूम ट्यूब के बेसिस पे वर्क करता था। सम पॉपुलर कंप्यूटर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन आर ENIAC, EDAVAC, UNIVAC, ETC। अब हम बात करते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का अवधि है 1959 से 1965 के बीच में है। ड्यूरिंग द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वेयर बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर, वो ट्रांजिस्टर पे बेस्ड था। सम पॉपुलर कंप्यूटर्स ऑफ सेकेंड जनरेशन आर IBM 1400, IBM 1620, IBM 7000 सीरीज़ का था, 7000 सीरीज़ का था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का ये 1965 से 1971 के बीच में हुआ। ड्यूरिंग द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वेयर बेस्ड ऑन द इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब IC बेस्ड। जो IC आप लोग देखे होंगे, डिवाइस के अंदर IC लगी रहती है, CPU के अंदर, वही सब IC के बेसिस। सम पॉपुलर कंप्यूटर ऑफ थर्ड जनरेशन IBM 360, IBM 370, PDP, ETC, इस तरह के थे। अब हम जानते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। 1971 से 1980 के बीच में ड्यूरिंग द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वेयर बेस्ड ऑन द वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड VLSI, इसका फुल फॉर्म होगा VLSI का फुल फॉर्म होगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। सम पॉपुलर कंप्यूटर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन आर स्टार 1000, Cray 1, Cray XMP, DEC10, ETC। अब हम जानेंगे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के बारे में, जो 1980 और प्रेजेंट, मतलब अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। आप देखते होंगे कंप्यूटर पर लिख के आता है 10th जनरेशन, 11th जनरेशन। इस समय हम लोग कंप्यूटर के अकॉर्डिंग फिफ्थ जनरेशन और उसके आगे जो चलता आ रहा है ये सब फिफ्थ जनरेशन के अंडर आता है। द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इज स्टिल ऑन गोइंग। द कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन मल्टी टेक्नोलॉजीज, इसमें मल्टी टेक्नोलॉजीज लगी हैं। सच आर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ULSI का फुल फॉर्म क्या है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन।
और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी बेस है। एआई का फुल फॉर्म होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो रोबोट में लगा रहता है वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसी के बेसिस पे वर्क करता है रोबोट। एंड पैरेलल प्रोग्रामिंग हार्डवेयर। द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इंक्लूड डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक etc। जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में है, डेस्कटॉप हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, नोटबुक हो गया, जो छोटा छोटा मैकबुक हो गया, इस तरह के जो भी हैं उसको हम फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के में लाते हैं, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में आता है। चलो दोस्तों, अब हम जानते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर क्या होता है? देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प्स इस्टेब्लिश communication between hardware component so that the user can interact with the computer। हार्डवेयर कंपोनेंट के बीच में ये कॉम्बिनेशन कंपोनेंट होता है जो कॉम्बिनेशन बनाता है। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर नेसेसरी फॉर कंप्यूटर्स टू ऑपरेट करेक्टली। यह सॉफ्टवेयर नेसेसरी होता है कंप्यूटर के लिए किसी भी ऑपरेशन को सही तरीके से करने में ये ज़रूरत पड़ता है। दे प्रोवाइड द इंटरफेस टू रन एडिशनल थर्ड पार्टी प्रोग्राम अनटिल टूल्स। जैसा कि हम देखते हैं कंप्यूटर में कुछ चलता रहता है, उसी के ऊपर दूसरा कुछ चला दिया जाता है, वही सारा चीज़ मैनेज करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइव्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड फायरवेयर आर टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ड्राइव्स हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया और फायरवेयर, और जैसे कि हम लोग क्रोम पे कुछ भी सर्च करते हैं इसी तरह से। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हुआ, अब हम जान देंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू हेल्प यूजर्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है ऐसा कि इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो परफॉर्म, मतलब वो एक ही तरह का चीज़ परफॉर्म करेगा स्पेसिफिक टास्क के लिए, सच एज ऑनलाइन सर्फिंग, सेटिंग द अलार्म, लिसनिंग टू म्यूजिक, प्लेइंग वीडियो, फोटो, डिजाइनिंग, एडिटिंग etc। जैसा कि आप अपने फ़ोन में देखते हो उसमें एप्लीकेशंस होते हैं। एप्लीकेशन जैसे कि पिकआर्ट हो गया, इससे आप फ़ोटो एडिट कर सकते हैं, और सारा व्हाट्सअप हो गया, आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं। और डिजाइनिंग के लिए भी वेब कुछ भी कोई एप्लीकेशन होता है, यूज किया जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला जाता है। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर मोस्टली रन्स इन द फ्रंट एंड एंड अलाउ इंड यूजर्स टू वर्क ऑन वेब ब्राउजर, फोटोशॉप सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर एंड वर्ड प्रोसेसर आर द एग्जाम्पल ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे आपका जो हो गया वेब ब्राउज़र हो गया, फोटोशॉप सॉफ्टवेयर हो गया, और मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर हो गया, वर्ड प्रोसेसर्स हो गया, ये सब सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम जानेंगे हार्डवेयर के बारे में। द फिजिकल पार्ट्स अटैच टू द कंप्यूटर दैट फॉर्म्स द होल कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। जो हमारा फिजिकल पार्ट होता है कंप्यूटर का, जो हम उसको टच कर सकते हैं, वही होता है कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट होता है, वही उसका फिजिकल पार्ट होता है। जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स, देयर कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ हार्डवेयर डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर। सम कॉमन हार्डवेयर आर, जैसे आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, और स्पीकर हो गया। ये सारी चीज़ें आती हैं आपके हार्डवेयर में, जिसको आप टच कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। यही सब होता है आपका हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर होते हैं। दीज आर द पार्ट्स ऑफ दैट कैन बी सीन एंड टच बाय द ह्यूमन, ये लिखा हुआ है। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। ये पिक्चर में भी आप देख सकते हैं स्क्रीन, मॉनिटर, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस, सिस्टम यूनिट, ये सब हो गया। अब हम जाते हैं बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बेसिक पार्ट जो इसेंशियल हो। द इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर कैन बी डिफाइंड एज फॉलोइंग। पहला हो गया इनपुट यूनिट। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। इनपुट यूनिट आर डिवाइसेज आर यूज्ड टू इनपुट द डेटा
और इंस्ट्रक्शन इन द कंप्यूटर। सम मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस आर माउस एंड कीबोर्ड। जो इनपुट डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस हम इसको कहते हैं जिससे हम अपना कुछ इनपुट दे सके, जैसे कि माउस हो गया। माउस से हम कर्सर इधर उधर करके कुछ ना कुछ डिसाइड कर सकते हैं, ठीक। उसी प्रकार से कीबोर्ड है, कीबोर्ड को हम टाइप करेंगे, जैसे ए को दबाएंगे ए टाइप होगा, उसी को कहते हैं इनपुट। इसी को हम जब इनपुट देंगे तो वो इनपुट यूनिट में होता है। अब हम आउटपुट के बारे में जानकारी लेंगे। आउटपुट यूनिट और डिवाइस आर यूज्ड टू प्रोवाइड आउटपुट टू द यूजर इन द डिजायर्ड फॉर्मेट। द मोस्ट कॉमन मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस आर मॉनिटर एंड प्रिंटर। जैसे कि हम कुछ भी प्रोग्रामिंग करते हैं इनपुट के द्वारा अपन कंप्यूटर में कर देंगे, उसके बाद मॉनिटर पर जो शो होगा वो आउटपुट हो गया, या प्रिंटेड फॉर्म में अगर जो प्रिंटर से निकालेंगे हार्ड कॉपी के थ्रू, वो भी एक आउटपुट ही होगा। अब कंट्रोल यूनिट के बारे में जानते हैं। दिस यूनिट इज primarily used to control all the component functions and functionalities। ये कंट्रोल यूनिट होता है जो आपके होल कंप्यूटर के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, उसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं। ऑल द कंपोनेंट ऑफ और डिवाइस अटैच टू द कंप्यूटर इंटरएक्ट विथ ईच अदर। जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं थ्रू द कंट्रोल यूनिट, और वो कंट्रोल यूनिट से जो इन द शॉर्ट कंट्रोल यूनिट इज रिफर्ड टू एज सीयू। सीयू का फुल फॉर्म हो गया कंट्रोल यूनिट, इसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं। अब हम जानेंगे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में, यानी ALU। ALU का फुल फॉर्म हो गया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हेल्प्स perform all the computer system arithmetic and logical operation. In the short, the arithmetic logic unit is referred as ALU। जो हम लोग उसमें मैथमेटिकल टर्म यूज करते हैं और लॉजिकल टर्म यूज करते हैं, वो सारा काम ALU का होता है, और उसी के थ्रू हम लोग कार्य करते हैं अपना। अब हम लोग जान लेते हैं मेमोरी के बारे में। Memory is used to store all the input data and output data। मेमोरी आप देखे होंगे चिप्स, अब आता है चिप आता है, और या SD कार्ड हो गया, SD कार्ड और वो पेन ड्राइव होगा, ये सब आपके मेमोरी यूनिट में आते हैं। और मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी। द मेमोरी फाउंड इनसाइड द CPU। जो मेमोरी CPU के अंदर फाउंड पाई जाती है उसको प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। वेयर एज द मेमोरी दैट इज नॉट इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द CPU इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी वो होती है द मेमोरी फाउंड इनसाइड द CPU इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। जो CPU के अंदर मेमोरी पाई जाती है उस प्राइमरी मेमोरी होती है। द मेमोरी इज नॉट इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ CPU। जो मेमोरी CPU के अंदर नहीं होती, जो बाहर से हम डालते हैं या लगाते हैं, उसको सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। देख लीजिए जैसे कि ये डायग्राम बना है, अर्थमेटिक कंट्रोल यूनिट से सारा चीज़ से रिलेटेड है। आउटपुट इनपुट से गया, ये देखिए इनपुट दिया गया तो कंट्रोल यूनिट में गया, फिर कंट्रोल यूनिट से आउटपुट में गया या मेमोरी में भी गया है, स्टोर भी हुआ है, और फिर अर्थमेटिक लॉजिक इसके यूनिट से अर्थमेटिक हुआ है, सारा लॉजिकल ऑपरेशन जो है हुआ है, हल किया गया, फिर उसके बाद तब जाके आउटपुट निकला है। बस इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग फिर मिलेंगे जल्द ही नए अगले टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको।